यदि आप एनटीए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं और उसमें से रिसर्च एप्टीट्यूड में से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि संदर्भ सूची। ठीक है, संदर्भ सूची जिसको आप लोग जो है बिब्लियोग्राफी बोलते हो या रेफरेंसेस। ठीक है, रेफरेंसेस देते हो आप, रेफरेंसेस। ठीक है, यानी कि फुटनोट, फुटनोट या इंड नोट। ठीक है, जब ये आप अपने रिसर्च आर्टिकल में, रिसर्च पेपर में या थीसिस के जब निर्माण करते हैं, लेखन करते हैं, तब उस समय हम किसी के मटेरियल को जब हम अपने थीसिस में या रिसर्च आर्टिकल में लेते हैं, तब उस समय हमें फुटनोट या इंड नोट या बिब्लियोग्राफी देना जरूरी होता है। और ये शोध नैतिकता भी है, रिसर्च एथिक्स भी है कि दूसरे के मटेरियल को हम अपना मटेरियल नहीं कह सकते। प्रॉपर उसमें आपको उनको क्रेडिट करना पड़ेगा, लेखक को, या एक्नॉलेजमेंट करना पड़ेगा, यानी कि आभार प्रदर्शन करना पड़ेगा कि आपने जिस किताब में या जिस रिसर्च जर्नल में आपके जो आर्टिकल्स या लेख हैं उसको हमने लिया हुआ है, लेकिन हम प्रॉपर आपको क्रेडिट भी दे रहे हैं, तब फिर आपका कॉपीराइट नहीं आएगा। याद रखिएगा, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम रिसर्च आर्टिकल तो लिखना चाहते हैं, ठीक है, रिसर्च पेपर पब्लिश कराना चाहते हैं, या पीएचडी में थीसिस लिखना है, तो आपको सबसे बड़े चिंता का विषय होता है कि वो कॉपीराइट ना हो। और कॉपीराइट जो है 10% से कम होना चाहिए। ठीक है, ये भी आपको एनटीए यूजीसी नेट के लिए आपको समझना है। और 10% से अधिक है तो आपका थीसिस का वैल्यूएशन नहीं होगा, और होगा भी तो आपका पीएचडी जो डिग्री होगा वो फॉल्स हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से हमें अपने आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स या थीसिस लिखेंगे तब उस समय कॉपीराइट ना आए। और कॉपीराइट 2, 3, 4, 5% आएगा, 10% से कम आएगा। जो मैं आपको स्टाइल बता रहा हूं, उस स्टाइल से आप रेफरेंस लिखेंगे, फुटनोट लिखेंगे, इंड नोट लिखेंगे, बिब्लियोग्राफी को भी लिखेंगे, और किसी के आर्टिकल को कॉपीराइट कैसे बनाएंगे। तो आज हम सबसे पहला हम यूजीसी नेट की तैयारी जो कर रहे हैं उसके बारे में मैं बता देता हूं। जो भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहा है उनके लिए है ये। ठीक है, अभी उसके बाद में पीएचडी के लिए भी बताऊंगा, रिसर्च पेपर कैसे लिखते हैं इसके बारे में भी बताऊंगा। तो यूजीसी नेट की तैयारी में ये रेफरेंसेस स्टाइल्स होते हैं। ठीक है, रेफरेंसेस स्टाइल, इस स्टाइल का पालन करना पड़ता है। पहला स्टाइल है एपीए स्टाइल, एपीए स्टाइल। और इसका जो फुल फॉर्म है दोस्तों, एपीए का, ए से जो है अमेरिकन है। ये कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। पी से जो है साइकोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल। ठीक है, और फिर ए जो है एसोसिएशन है। यहां से क्वेश्चन आता है, ये तो सबसे पहली बात तो यही पूछ देगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ये जो एसोसिएशन है उन्होंने रेफरेंस लिखने का एक स्टाइल बताया। क्या स्टाइल बताया, ध्यान दीजिएगा। इसको मैं, मान लीजिए एक बुक है, ये बुक है आपका, ठीक है, या जर्नल है, जो भी एनीवे, और इसमें लिखा हुआ है, मान लीजिए इस बुक का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऐसा लिखा रहता है, हेडिंग जो है, और यहां पर लेखक का नाम लिखा रहता है, राइटर का नाम लिखा रहता है, राइटर। राइटर मान लीजिए एक उदाहरण के रूप में मोहन सिन्हा है। ठीक है, मोहन सिन्हा, इन्होंने लिखा हुआ है इस किताब को, और ये जो पब्लिकेशन हुआ है मान लीजिए 2020 में हुआ है, ऐसे लिखा रहता है, ऐसा किताब है ये। इस किताब के अलावा मान लीजिए ये 50 नंबर का पेज है, ये पेज नंबर 50 है, और यहां आपको कोई जो लेख है जो इन्होंने, मोहन सिन्हा ने लिखा हुआ है, वो आपके रिसर्च से संबंधित है।
ये रिसर्च से आपका जो रिसर्च है, जो पीएचडी कर रहे हैं या रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, ये आपके काम का है। इस मटेरियल को आपको लेना है, यानी कि अपना प्रॉपर्टी बनाना है। ये दूसरे के प्रॉपर्टी है, ये मोहन सिन्हा का प्रॉपर्टी है, और वो पहली क्लास से लेकर पीएचडी तक या पीजी तक उन्होंने लेखन शैली को सुधारा है, सीखा है, और उन्होंने अपने लेखन शैली के आधार पर इसको अपनी किताब में या रिसर्च जर्नल में लिखा हुआ है। बहुत मेहनत लगता है एक कोई लेख लिखने में, ठीक है, और आप हूबहू इसको नहीं उतार सकते। तो इसके लिए पहली बात तो हम जो है इस मटेरियल को ले रहे हैं, तो हम यहाँ पर एपीए स्टाइल में एक रेफरेंस लिखेंगे, एक फुटनोट लिखेंगे। तो सबसे पहला जो है सरनेम को लिखा जाता है, ठीक है। एपीए स्टाइल में पहले हम सिन्हा लिखेंगे, ठीक है, सिन्हा करके यहाँ पर हम कामा दे देंगे, ठीक है। इसके बाद में जो मोहन लिखा हुआ है पूरा को लिखने की जरूरत नहीं है, केवल हम एम को लिखेंगे, एम एम लिख लिए, और उसके बाद में हम वर्ष को लिखेंगे 2020, इसको ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद में किताब का नाम लिखेंगे, कामा कर देंगे, और यहां पर लिख देंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बहुत सरल है भाई लिखना जो है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और फिर उसके बाद में कामा कर देंगे, और जहां से आपने जिस पेज से जो मैटर को लिया हुआ है उसको पीपी लिख दीजिए। पीपी मतलब पेज नंबर, और जो 50 नंबर में है उसको 50 नंबर लिख दीजिए। ऐसा ये एक रेफरेंस बन गया आपका, ठीक है। यदि इस रेफरेंस में आप लिखते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको बोलते हैं क्रेडिट करना, या इसको हम कहते हैं एक्नॉलेजमेंट किया, ठीक है। तो ये इसी तरह से आपको एपीए स्टाइल में लिखना होता है, ठीक है। मुझे लगता है एपीए स्टाइल में कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है भाई, प्रश्न पूछ दिया जाता है कि ये कौन से स्टाइल में लिखा गया है। तो सबसे पहले सिन्हा एम सब कामा आ रहा है, देखिएगा कामा आ रहा है, और ये 2020 आ रहा है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पीपी 50 आ रहा है। तो यदि इस स्टाइल में कोई प्रश्न आए तो आप एपीए में टिक मारिएगा, एपीए में टिक मारना है। तो आप तो एपीए के बारे में समझ में आ गया। अब हम इसी चीज को एमएलए में लेते हैं, ठीक है, एमएलए, ध्यान दीजिएगा, एमएलए एमएलए स्टाइल होता है। और ये जो एमएलए स्टाइल है जिसमें जो एम लिखा हुआ है, एम का मतलब होता है मॉडर्न, मॉडर्न होता है ये, ठीक है। एल से यहां पर लैंग्वेज, लैंग्वेज होता है, और ए से एसोसिएशन। इसका भी फुल फॉर्म जो है पूछा जाता है आपको, कैसे हम इसका फुल फॉर्म क्या है, यानी कि मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन है। इन्होंने भी इसी किताब को जैसे लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, देखिएगा यहां पर भी हम सरनेम को पहला लिखते हैं, सिन्हा, ठीक है, कामा कर देंगे, और यहां पर भी मोहन को पूरा नहीं लिखेंगे, एम लिख देंगे, और यहां पर डॉट लिख देंगे। पहले हम कामा लिखते थे, ये एक प्रकार की सेंटेंस है, और यहां पर हम जो है एम लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद में यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लिख दिया हमने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। जो किताब का नाम है उसको हमने लिख दिया, ठीक है, किताब का नाम हमने लिख दिया। फिर यहां पर डॉट करेंगे, ठीक है, डॉट करेंगे, और यहां पर कौन से साल में, 2020 में, यहां पर 2020 करेंगे, डॉट करेंगे, और यहां पर पीपी कितना है, पीपी 50 है, देखते जाइएगा आप लोग। तो ये जो है आपका एमएलए स्टाइल है, ठीक है, एमएलए स्टाइल। और जब यहां पर जब आप लिखोगे तो वहां पर उसका जो लिखावट होता है, सिन्हा 50, सिन्हा ये वर्ष लिख देगा। वो मान लीजिए जहां पर भी आप साइटेशन फुटनोट दे रहे हैं तो वहीं मेटर में ही लिखा रहता है, ब्रैकेट में लिखा रहता है सिन्हा 2020, ठीक है। तो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, पहले तो इसको सीख लो फिर मैं आगे बताऊंगा। ये एमएलए स्टाइल है।
मान लीजिए ऐसे डॉट डॉट वाला 2020 पीपी 50 दिखाई देगा तो आप समझिएगा, ठीक है, कि ये जो है एमएलए स्टाइल में है, एमएलए स्टाइल में। उसके अलावा एक और आता है, तीसरा स्टाइल आता है। तीसरा स्टाइल को भी मैं यहां पर बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। शिकागो, शिकागो या इसको शिकागो स्टाइल बोलते हैं, ठीक है। और शिकागो स्टाइल जो है ज्यादातर जो है लोग उपयोग करते हैं इसको। जो भी आपको अच्छा लगता है उसको यूज कीजिएगा, लेकिन रेफरेंसेस ऐसे लिखा जाता है। इसमें जो है अंतर है, इसी हम को लेंगे तो इसमें मोहन सिन्हा पूरा लिखना पड़ता है, मोहन सिन्हा, इसमें पूरा का पूरा लिखा जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मोहन सिन्हा लिखेंगे आप, जो है सबसे पहला काम जो है, ठीक है। इसमें नाम को मोहन को पहले लिखते हैं, सरनेम को बाद में लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद में ये जो आपका हेडिंग है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लिखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसको हम जो है लिख देंगे, ठीक है। इसके अलावा पब्लिकेशन के नाम भी लिखते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक ब्रैकेट लगा देते हैं। तो यहां पर मान लीजिए पब्लिशर है, पब्लिशर सेंट्रल लॉ बुक, सेंट्रल लॉ बुक पब्लिकेशन है, इसको ब्रैकेट में सेंट्रल लॉ बुक है और 2 डॉट लिखेंगे, ठीक है, 2 डॉट लिखेंगे। और यहां पर कौन से सन में हुआ है, 2020 में हुआ है, 2020 में, और ये ब्रैकेट कर देंगे। और फिर यहां पर 50 नंबर पेज है तो यहां पर 50 लिख देंगे। ये है एक्चुअली शिकागो स्टाइल में, सेंट्रल लॉ बुक डॉट करके 2020 लिखेंगे और उसके बाद में पेज नंबर को यहां पर पीपी लिखने की जरूरत नहीं है। इस तरह से हम जो है शिकागो स्टाइल में लिखते हैं। अब कॉपीराइट ना है, जो पीएचडी छात्र हैं उनके लिए मैं आपको बता रहा हूं, इसी को रहने दीजिएगा। मान लीजिए ये 50 नंबर पेज में लिखा हुआ है भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है, लोकतांत्रिक देश है, और इसी चीज को आप लेना चाहते हो। लोकतंत्र के 3 स्तंभ होते हैं, मान लीजिए फुल फॉर्म है, लोकतंत्र के 3 स्तंभ होते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने लिखा 3 स्तंभ, 3 स्तंभ होते हैं, जो विधायिका, मान लीजिए ये 50 नंबर पेज में लिखा हुआ है, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और यहां पर किसी ने लिखा हुआ है 50 नंबर पेज में न्यायपालिका है, न्यायपालिका के रूप में विभक्त है, ऐसा लिखा हुआ है। और इस चीज को A to Z आपको नहीं उतारना है, ये 50 नंबर पेज में ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको अभी से पीएचडी करना है या पीएचडी कर रहे हैं तो आपको 0, ठीक है, कॉपीराइट लाना है, यानी कि हमें 10% से कम भी चाहिए। तो ये मैटर को हम पूरा का पूरा उतार करके साइटेशन नहीं देना है, तो इसको रीराइट करना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, इसको रीराइट करना पड़ता है, यानी कि आप अपने शब्दों में लिखेंगे, अपने शब्दों में, अपने शब्दों में लिखना है इसको। तब जो है आपका फिर उसके बाद में रेफरेंस देना है, लिखना है, बिना रेफरेंस का काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो कैसे शब्दों में लिखेंगे, ठीक है, कैसे लिखेंगे? तो यहां पर मैंने जो है लिखूंगा भारत, इसके सारांश को लिखेंगे, भारत एक विशाल देश है, भारत एक विशाल देश है, यहां की शासन प्रणाली, यहां की शासन प्रणाली लोकतंत्रात्मक है,
ठीक है, मैं यहां पर बोल रहा हूं लोकतंत्रात्मक है, कहा, लेकिन सेंस एक समान है, लोकतंत्रात्मक है। और ठीक है, और यहां पर लिखेंगे, ठीक है, लोकतंत्र, लोकतंत्र में 3 अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं, ठीक है। पहला विधायिका, पहला विधायिका, पहला विधायिका, दूसरा ऐसे लिखेंगे कार्यपालिका, है तो एक ही चीज है, सेंस को देखोगे। और तीसरा न्यायपालिका है, तीसरा न्यायपालिका होता है। देखिएगा आप जो है, यही सेंटेंस को आप देखिए, ठीक है, ये जो मैंने जो किसी किताब में लिखा हुआ है और इसको अपने वर्ड में लिखा हुआ है, लेकिन भाव खत्म नहीं हुआ है। फिर इस यहां पर हम क्या करेंगे कि यहां पर रेफरेंस लिखेंगे, फुटनोट डालेंगे, इसको फुटनोट 1 करके लिखेंगे, और पेज के अंत में, ये जो पेज के अंत में अपने आप आ जाएगा ये 1। और आप जो मैंने 3 स्टाइल बताया है, उस 3 स्टाइल में से कोई भी स्टाइल को अपनाइए। मुझे एपीए स्टाइल पसंद है, पर्टिकुलर मैं एपीए स्टाइल में करता हूं। यानी कि क्या लिखूंगा, यहां पर लिख दूंगा सिन्हा .m 2020 ऐसे लिख दूंगा, ठीक है। और उसके बाद में लिख दूंगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, मैं इसको लिख दूंगा। और इसके बाद में फिर कामा लिख दूंगा और पेज नंबर लिख दूंगा पीपी करके, पीपी 50। बस हो गया अपना काम जो है, ठीक है, अपना काम चल जाएगा। ये कॉपीराइट कभी नहीं आएगा, 0% कॉपीराइट आएगा। शायद मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया है। यदि आप कॉपीराइट नहीं लाना चाहते हो, ठीक है, तो आपको ये प्रैक्टिस करना है, ठीक है, प्रैक्टिस से आएगा ये सब चीजें, ठीक है, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो। तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, पहले यदि मान लीजिए आपको हिंदी अच्छा आता है, अंग्रेजी ठीक ठाक नहीं आता है, लेकिन आपको अंग्रेजी में बनाना है, तो पहले हिंदी में ऐसा बना लीजिए और इसको गूगल ट्रांसलेट कीजिए। गूगल ट्रांसलेट में हिंदी टू इंग्लिश कीजिए, थोड़ा मोड़ा तो इंग्लिश आता ही होगा। और जो इंग्लिश वर्ड, जो सेंटेंस बना हुआ है, पैराग्राफ बना हुआ है, उस पैराग्राफ को थोड़ा सा चेक कर लीजिए, ठीक है। कभी भी नहीं आएगा, हिंदी से अंग्रेजी भी आप अंग्रेजी में भी ट्रांसलेट करके बढ़िया सा आर्टिकल बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हैं तो हिंदी माध्यम से पीएचडी करें, और बीएचयू में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी होता है हिंदी माध्यम से। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी में ही आपको करना है। और सबूत चाहिए तो मेरे फेसबुक में एक मेरे मित्र प्रोफेसर हैं, उनके स्कॉलर ने हिंदी माध्यम से किया हुआ है, ठीक है, मैं आपको सबूत के रूप में दिखा सकता हूं, आप मैसेज लिखिएगा, ठीक है। कोई बात नहीं कर सकता हिंदी माध्यम हो या अंग्रेजी माध्यम हो, हाँ, लेकिन जो गाइड है उसको हिंदी आनी चाहिए, ठीक है। उनको हिंदी नहीं आएगा और आप हिंदी मीडियम से करेंगे तो कैसे पॉसिबल है, ठीक है। यानी कि आपको जो है हिंदी में करना हो, अंग्रेजी में करना हो, कोई ऐसा नहीं है दिक्कत वाली बात, ठीक है। जिस मीडियम से भी आप करना चाहते हैं, जो मैंने प्रॉपर जो इसका बताया हूं, इस हिसाब से करेंगे तो आपको बन जाएगा। कई बार जर्नल का भी बता दूं, जर्नल का हम साइटेशन लेते हैं तो कैसे लेते हैं। तो जर्नल का साइटेशन लेने के लिए आपको प्रकाशन, वॉल्यूम, मान लीजिए ये जर्नल है, ये जर्नल है, जर्नल का नाम है मान लीजिए, और ये 50 नंबर है, और ये जो लेखक है, ठीक है, यहां पर लेखक होगा, यहां पर लेखक तो होगा नहीं, ठीक है, यहां पर लेखक होगा मान लीजिए 49 नंबर पेज में, ठीक है, लेखक ने लिखा होगा ए स्टडी ऑफ चिल्ड्रन राइट्स, ऐसे मान लीजिए इसके आर्टिकल होगा चिल्ड्रन राइट्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया,
मान लीजिए इसका हेडिंग होगा आर्टिकल का, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये इसका आर्टिकल होगा। मान लीजिए किसी ने रिसर्च पेपर या जर्नल में पब्लिश किया है, तो यहां पर जो है मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जर्नल का नाम है, तो यहां पर वॉल्यूम लिखा रहेगा, वॉल्यूम 5, ठीक है, इशू 2 ऐसे लिखा रहेगा, इशू 2, ठीक है, इशू 2 लिखा रहेगा और ईयर भी लिखा रहेगा 2019 ऐसा, ठीक है। और यहां पर प्रकाशक का नाम भी लिखा होगा, प्रकाशक भी नाम नहीं है तो भी चल जाएगा। तो अब यहां पर 49 नंबर पेज में ये है और 50 नंबर वाले पेज को इसको लेना है, तो इसका स्टाइल अलग होता है दोस्तों। इसको कैसे लिखते हैं? सबसे पहला जो ये 50 नंबर वाले जो है 49 नंबर 50 नंबर में, मान लीजिए ये विनीता कश्यप ने, विनीता कश्यप का आर्टिकल है, ये विनीता कश्यप का आर्टिकल है, ठीक है, इन्होंने लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, पहले सरनेम को लिखिए कश्यप, ठीक है, विनीता का वी लिखिएगा और कौन से वर्ष में देखते जाइएगा आप लोग, जो है विनीता कश्यप 2019 में पब्लिकेशन हुआ है, ठीक है। फिर कामा कर दीजिए, जर्नल का नाम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जर्नल का नाम है ये, ठीक है। तो लेकिन यहां पर एक आर्टिकल का नाम भी है, ये आर्टिकल को पहले लिखेंगे आप जो है, ठीक है। ये जो आर्टिकल लिखा हुआ है, जो हेडिंग टाइटल लिखा हुआ है, ये स्टडी, ठीक है, डॉट डॉट ऑफ इंडिया, ये पूरा लिखना है आपको, मैं नहीं लिख रहा हूं, इंडिया। और फिर जर्नल का नाम, फिर यहां पर जर्नल का नाम लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर कामा कर देंगे और वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम में बोलता है, वॉल्यूम 5 है और इशू 2 है। फिर उसके बाद में कौन सा नंबर पेज, PP 50, ये आपको लेना पड़ेगा आपको, यानी कि जो आर्टिकल रिसर्च आर्टिकल है उसको लिखा जाता है और फिर ये जर्नल का नाम लिखा जाता है, फिर वॉल्यूम, इशू और PP नंबर लिखा जाता है। ऐसे ही लिखेंगे तो कभी भी आपका कॉपीराइट नहीं आएगा दोस्तों। शायद मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया, नहीं आया, अच्छा लगा या नहीं लगा, जरूर आप कमेंट्स में लिखिएगा, आपको जरूर फायदा होगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।